हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे आपका शाम का टाइम हो रहा है। शाम का मीन्स रात हो ही चुका है, 7 बज चुका है। तो मैं यहाँ पे बेटी को कराटे क्लासेस में लेके आई थी। घर के पास में होता है बट यहाँ पे तो हाई लेवल में होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लेके आई थी शाम के टाइम में। और मैं बेटी को छोड़ती नहीं हूँ। गाइस, मैं घर आई कराटे क्लास से और उसके बाद आते ही मैं किचन में लग गई, चिल्ला वगैरह उसको बनाने लग गई। बेटी को भूख भी लगा था, इतना कोई एक्सरसाइज का तो भूख तो लगना ही है। और मुझे भी भूख लग गया था, बहुत देर से बाहर ही थी। 4 बजे से मैं निकली हुई थी। आते आते घर 8:30 पौने 9 बज गया। मैं सारा काम कंप्लीट कर चुकी थी। और बहुत बच्चा बड़ा होता है तो प्रेशर तो बढ़ते जाता है, और मैं बाद में बात करूँगी। और आज रात को 10:40 में ना, 10:40 आज लगेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे आपका। तो आज का संडे ऐसे ही जा रहा है कि मतलब इधर उधर भागना। मैं भोग बनाई फटाफट से मॉर्निंग में उठने के बाद बच्चों को लेके जा रही हूँ कराटे क्लास। आज संडे को भी है, सैटरडे संडे को भी स्टार्ट हो चुका है। स्कूल से डांस क्लासेस है, वो सब भी लेके जाना है। एकदम 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता। बच्चे चले गए कैंप, उसके बाद मैं आपने छोड़ के आती तो आपसे बात। कराटे क्लासेस के बाद मैं बेटी को वापस मैं लेके आई डांस क्लासेस में, बिकॉज उसको इंटरेस्ट था डांस में। तो बहुत दिन से बोल रही थी, बट मैं पढ़ाई का प्रेशर में। और एक बार डांस क्लास में ज्वाइन भी कराई थी, वो टीचर घर पे ही आते थे सिखाने। बट घर में कोई भी सिखाओ तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, जो बाहर ले जाने पे ज़्यादा आता है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे करिए। आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे है डांस क्लासेस में। और इसके पहले डांस सीखती थी जब छोटी थी तब। तो जब पढ़ाई का प्रेशर आया तो फिर हम लोग छुड़ा दिए कि बहुत ज़्यादा थक जाते थे डांस वगैरह करने से। बहुत दिन की है घर पे, बट अब उसको मन हो रहा है, सारी फ्रेंड्स का सुनती है तो बोल रही कि मम्मा मैं भी करूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं लेके चलती हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठती हूँ, अब हो जाएगा उसके बाद मैं उसको घर लेके जाऊँगी डांस करा के। तो यहाँ पे गरबा मतलब सिखाया जा रहा है। और गाइस देखिए, राधाष्टमी में चना दाल का तड़का, मालपुआ विद रबड़ी, अरबी का सब्जी, कढ़ी बड़ी और आलू का ड्राई वाला सब्जी मैं बनाई थी, जो कि कढ़ी बड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ। और ये आलू फूल गोभी का सब्जी, मैं सब खाना घी में बनाई हूँ। आज कुछ भी खाना ऑयल, बस कढ़ी बड़ी मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाई। और यहाँ पे मैं सूजी का पूरी बनाई हूँ और चावल भी है। तो बस अब हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे आपका डिनर करने। उसके बाद गाइज ये नेक्स्ट डे आपका मंडे का है। यहाँ पे लॉन्ड्री से बहुत सारा कपड़ा आया हुआ था। तो हम लोग सारा कपड़ा ही, मतलब पतिदेव जी का सारा कपड़ा लॉन्ड्री में जाता है, बिकॉज वो अब महंगा महंगा कपड़ा रहता है, इंसान घर पे नहीं वॉश करवाते हैं ये घर पे, तो बाहर ही भेज देते हैं। और तो सब आता है एक बार में लॉट में आता है, तो एक एक करके खुद अपने हाथों से रखते हैं। बिकॉज हम उनको कपड़ा ना बहुत अच्छे से मतलब अरेंज करके रखना पसंद है, वो सभी के हाथों से रखा हुआ पसंद भी नहीं करते हैं। बिकॉज ये हैबिट है उनका, स्टार्टिंग से ही हैबिट है, तो वो जिसका जो हैबिट रहता है वो फिर छूटता नहीं है। तो जब इनको टाइम मिलता है तो अपने अलमीरा को अच्छे से अरेंज करते हैं। और मैं यहाँ पे बैठ के उनका वेट कर रही हूँ कि फटाफट से उनका कंप्लीट हो, तो मैं जाके चाय बनाऊँ, चाय पिया जाए। शाम हो चुका है अभी तो अब अकेले चाय पीना तो अच्छा नहीं, ऐसे भी वो नहीं भी रहते तो मैं अकेले कभी बना के नहीं पीती हूँ। हमेशा वेट करती हूँ कि जब आएंगे चैम्बर से मैं चाय बनाऊँगी तो साथ में लोग चाय पिया जाएगा। और यहाँ पे फ़ैन चल रहा था इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। जी राधा बोलो, राधा राधा बोलो। अच्छा बड़ी मम्मा कहाँ है? बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा कहाँ है? बड़ी बड़ी मम्मा को प्यार कर दो, बड़ी मम्मा को प्यार कर दो, बड़ी मम्मा को प्यार कर दो। लगा लगा बाबू। अच्छा बाबू का हाथ कैसा लगता है? हाँ, कहाँ लग गया बाबू को? अरे बाबू मेरा बच्चा सोनी बिटिया, सोनी बिटिया। पतिदेव जी फ्री हुए तो बोले चलो बाहर चला जाए, थोड़ा सा चाय वगैरह पिया जाए तो मूड फ्रेश होगा। तो यहाँ पे हम लोग आए चाय पीने। अरे सर्दी कैसे लग गया? सर्दी नहीं, एलर्जी है ना। डन है बेटा, ड्रॉप। गाइस मैं अभी आई घर पे और कुछ सब्जी वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो हम लोग निकलते हैं बाहर। और रात के टाइम सबसे इजी रहता है सब्जी वगैरह लेना, तो गाड़ी से निकलते हैं।
गाड़ी पार्क कर देते हैं और मतलब ऐसा जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे गाड़ी इजीली पार्क हो पाए, और जो सब्ज़ी खरीदने एक बार में खरीद के रख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं खरीदते हैं हम लोग कि ये बहुत ज़्यादा खरीदे, मतलब 2 या 3 सब्ज़ी लेंगे तो क्वांटिटी में रहता है। और चलो वीकली ले लेते हैं या फिर 15 डेज़ में ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग बीन्स आइटम ज़्यादा खाते हैं। बीन्स में काबली चना, राजमा, रेड वाला चना, पनीर वगैरह। पनीर तो फिर भी अभी फ़िलहाल बंद करके रखे हैं, बिकॉज़ पनीर अच्छा नहीं आ रहा है अभी। और पनीर का बहुत मतलब जो मतलब पनीर जैसे बनता है, जो प्योर होता है वो नहीं मिल रहा है पनीर, इसलिए पनीर खाना एकदम बंद कर दिया। खाने से भी अमूल वगैरह का पनीर हम लोग खाते हैं। और पहले तो हम लोग लोकल मार्केट में जो पनीर मिलता था, जो मिठाई वगैरह दुकान में या फिर जो पनीर वाले रखते थे, जो कि बेस्ट क्वालिटी का ही हम लोग खाते थे। सबसे महंगा वाला पनीर, मलाई पनीर, तो वही खाते थे। बट इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, धांधली बोलते हैं ना, इतना धांधली हो गया पनीर में कि खाने हम लोग बंद कर दिए पनीर, बहुत कम। पहले तो आप लोग वीडियो में देखते थे, मतलब दिन भर, मतलब आपको लगता था हमेशा ही पनीर ही बनाते हैं। पनीर पसंद था, और पनीर में बहुत सारा वैरायटी मैं ट्राई करती थी। कभी चिली, कभी शाही, कभी नॉर्मल पनीर, कभी कढ़ाई पनीर या फिर कोफ्ता, मैं हर टाइप की ट्राई, बट अब एकदम बंद कर दी। अब ओकेजनली ही मैं बनाती हूँ पनीर। अब और मुझे पर्सनली ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाना पसंद है बीन्स आइटम के कंपेयर में। मुझे बीन्स आइटम मतलब पसंद है, मतलब वीकली खा सकती हूँ, बट रेगुलर कोई बोले बीन्स आइटम खा के रहो, नहीं पसंद है मुझे। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं कि हेल्थ वाइज ग्रीन वेजिटेबल पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे टेस्ट वाइज ग्रीन वेजिटेबल पसंद है, और मेरे पतिदेव जी को, इनको बीन्स आइटम पसंद है। इसी में हम लोग का 2 जन का, इसी चक्कर में, मैं पतिदेव जी का चक्कर में ही मैं बीन्स आइटम ज़्यादा बनाती हूँ। तो कभी कभी वैसा होता है बीन्स के साथ ग्रीन वेजिटेबल्स बना देती हूँ, बट मैं पहले तो 2 या 3 का बनाती थी सब्जी। अभी भी मैं 2 टाइप का बनाती हूँ, बट अब मन नहीं करता, बिकॉज ये भी खाने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहे। एक टाइम खाते हैं, वो भी अच्छे से खा लेते हैं, तो जो रहता है ग्रीन में बना लेती हूँ। और आज मैं लेके आऊँ करेला। करेला का भरवा बहुत पसंद है मुझे, बहुत। वो करेला का जो भरता होता है ना, वो आप क्या, मैं अपना बता रही हूँ, मैं उसको नॉर्मली भी खा सकती हूँ ऐसे ही, बिना खाना का। रोटी चावल सबके साथ पसंद है। ऐसे तो मुझे रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है करेला का। और जो भुजिया होता है ना, वो मेरी बहन बहुत अच्छा बनाती है। मुझे करेला का भुजिया मेरी बहन का हाथ का ही पसंद है। उसका हाथ का करेला का भुजिया, मतलब जिसको पसंद भी नहीं होगा वो खा ले, वो एकदम क्रंची चिप्स जैसा हो जाता है। और उसमें चाट मसाला वगैरह डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ससुराल में तो प्याज डाल के बनता है करेला का भुजिया, बट अब तो प्याज भी डलना बंद हो गया, बिकॉज देवरान तो खाती नहीं है, तो मतलब माँ लोग तो एकदम कम ही हो गया प्याज वगैरह खाना, बिकॉज अब कितना जगह इंसान का बनेगा। तो पापा को पसंद है प्याज वाला करेला का, और पतिदेव जी को प्याज वाला ही पसंद है। और मेरे साथ क्या है, मैं दोनों खा लेती हूँ। मतलब कुछ कुछ चीज़ में मैं भी चूज़ी हूँ खाने में, प्याज को लेके। जैसे कि आलू का भुजिया, प्याज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो आलू का भुजिया में, बिकॉज वो मीठा मीठा लगने लगता है। और करेला का भुजिया में, पटल का भुजिया में प्याज बहुत पसंद है। फिर भिंडी की भुजिया में प्याज पसंद नहीं है। चूज़ी हूँ मैं खाने को लेके। और मेरा तो जहाँ पे परवरिश हुआ है, मतलब जिस घर में मैं पैदा ली हूँ, बिना प्याज लहसुन वाले ही घर में पैदा ली हूँ। बाहर इंसान खाता ही कितना है, घर पे ही खाती थी, तो हैबिट था बिना प्याज लहसुन के खाने का। बट बाहर भी था, कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह खाती थी, बट बहुत कम, ऐसा नहीं, मैं बाहर स्टार्टिंग से कम खाती थी। बट मुझे प्याज लहसुन पर्सनली पसंद था। और सब चीज़ में पसंद नहीं है। हाँ, मैं बनाती हूँ तो वो मुझे पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका जो स्मेल हो तो उससे मेरा पेट भर जाता है, इसीलिए मैं बनाती हूँ कुछ कुछ चीज़। बहुत रिच जो होता है वो नहीं खा पाती हूँ मैं बना के खुद। जो नॉर्मल बनता है ना, वो मैं खा लेती हूँ फिर। और आजकल तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ खाने का, बिकॉज जिसके हस्बैंड को बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं खा सकते, उसको तो कोई बात ही नहीं। उनको तो हर चीज़ में पतिदेव जी को चाहिए। बिना प्याज लहसुन का खाना बनने से उनका दिमाग गर्म हो जाता है। हाँ, कोई कोई ऐसा सब्ज़ी जो खा ले, जैसे आलू दम वगैरह है, बिना प्याज लहसुन का भी चल जाता है, बट सारा सब्ज़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं। और मैं खा लेती हूँ प्याज लहसुन का दो भी। अगर कोई बना के दिया तो प्याज लहसुन वाला अच्छा लगता है, बट मेरे हाथ का भी मुझे पसंद नहीं है प्याज लहसुन वाला खाना। और बिना प्याज लहसुन का खाना तो चलो अच्छा ही लगता है, क्योंकि अब जहाँ से जिसका इंसान पैदा लिया है, बिना प्याज लहसुन वाला खाना, तो वैसे ही पसंद आएगा।
और आज कौन सा डे है आपका? कौन सा डे है? मंडे। ओह सॉरी, मंडे है आज। तो बस यही सब। और मैं कल सोची थी ब्लॉग डालूँगी, पर नहीं, कोई रीज़न से मैं नहीं डाल पाई कल ब्लॉग। हाँ, कल राधा अष्टमी था ना। हाँ, कल ही राधा अष्टमी था, तो मैं एकदम श्योर थी कल मैं डालूँगी। और राधा अष्टमी में बहुत कुछ मैं बनाई थी, मालपुआ विथ रबड़ी बनाई थी, बहुत गजब का टेस्ट हुआ था। स्पेशली मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था। सो गई मेरी बेटी। और मतलब राधा रानी को आपको मैं सुनी हूँ, रबड़ी बहुत पसंद है, मालपुआ बहुत पसंद है, अरबी का सब्जी बहुत पसंद है। तो सब कुछ मैं बनाई थी जो जो उनको पसंद है। और एक्स्ट्रा में मैं और भी कुछ आलू फूल गोभी बनाई थी। पता नहीं मैं वो सूट की हूँ कि नहीं, कि मुझे नहीं पता। अगर नहीं सूट की हूँ तो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे पूरी बनाई थी और चना दाल का तड़का था, कढ़ी बड़ी था, एक ड्राई आलू का सब्जी भी था। इतना कुछ आइटम था आपका राधा अष्टमी में। आधे कुछ जलने का आ रहा है क्या वो? सोई हो कि जागी हो बेटा? सोई की जागी हो? जाके देखो तो किचन में कुछ जल रहा है। कुछ जल आ रहा है ना? हमको तो सिर्फ अमरूद का सेंट आ रहा है, मैंने नहीं श्योर नहीं आ रहा है ना? फिर भी वो चेक कर लो। क्यों? गैस तो ऑफ ही है। रेगुलेटर गिरा दिया। हाँ, रेगुलेटर जाओ तो साथ में सो गई थी मेरी बेटी। हो कुछ का आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है। सारा तो ऑफ ही है। सारा ऑफ है। मैं रात को सारा ऑफ करके सोती हूँ ऐसे भी। क्या हो बेटा, सोना नहीं है अब? तुमको खिलाने बैठे तो तुम क्या बोल रहा था कि मम्मा मुझे बहुत नींद आ रहा है। और मैं इसमें बेटा तो खाने के मामले में पूछिए मत, बहुत परेशान करता है। चलो इधर चलो। अब मैं खिलाने चले जाऊँगी तो उसको नींद आने लगेगा, और अभी नींद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है, एकदम फ्रेश है। खिलाएं? इधर बैठो, खिला दे, आ जाओ। अब नींद दिख रहा है। सुबह उठना रहता है। रात को तो मैं डांटी हूँ तो सोई है। उसको भी नींद नहीं आता, तो सिर्फ टाइम पास करती है उधर खेल के। 12-1, हाँ, बहुत जब टायर्ड हो जाती है तब सोती है। स्पेशली आपका एग्ज़ाम के टाइम में, उस टाइम बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाई का आपका, तो उस टाइम उसको बहुत नींद आता है। और पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर, मतलब ऐसे पढ़ती तो है, बट होता है ना कि हाँ रात में भी पढ़ना है बोल के, तो इस चक्कर में उसको और ज़्यादा नींद आता है। और अभी तो है नहीं पढ़ाई का प्रेशर इतना, तो अभी नींद नहीं आया, तो घूम रही थी इधर उधर, टाइम पास कर रही थी। मैं बोले सो जाओ चुपचाप, मतलब बहुत पीटूंगी मैं। तब जाके सोई। अब बट मेरा बेटा अभी तक जगा हुआ है, उसको मैं बाहर से आई, कुछ खिलाई पिला रही थी। और संडे को हम लोग कहीं भी निकल नहीं पाए थे हम लोग, उस टाइम तो मैं बता नहीं पाई। तो संडे ना मेरा, अब मुझे लगता है कि हमेशा ऐसे ही संडे जाएगा। मॉर्निंग से उठने के बाद, मॉर्निंग में कराटे क्लासेस था, 10:30 बजे से था। उसके पहले मैं फटाफट जितना हो सके उतना काम की, कंप्लीट करने के बाद फटाफट कराटे क्लासेस में ले गई इसको। उसके बाद मैं बेटा को भी ले गई थी। बेटा घर में आ गया, माँ लेके आ गई बेटा को, और बेटी को मैं लेके चली गई डांस क्लासेस में। वहाँ से आते थे मैं 2 बजे है, और मैं ब्रेकफास्ट नहीं की थी 2 बजे तक। आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट की। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आप लोग बिल्कुल टाइम, और मेरे साथ हो चुका है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और इतना धूप रहता है ना, इतना धूप कि टैन तो होना ही है, इससे कोई डाउट नहीं है, एकदम श्योर है टैनिंग हो गई। तो संडे फिर कहीं भी नहीं, घर में आई, आने के बाद बच्चों को खिलाई पिलाई, मैं खुद ब्रेकफास्ट की। उसके बाद बेटा बेटी दोनों को सुलाने के बाद मैं भी थोड़ा सा सोई। उसके पतिदेव जी का कैंप था, वो आए शाम को आपको 5:30 बजे, और उनका वहाँ पे लंच था, लंच रहता है कैंप में उनका। वैसे मैं बनाई तो थी इतना सारा चीज़, तो रात में हम लोग सभी को बैठ कर डिनर किए अच्छे से। और पूरी मैं एक बार फ्राई कर, और मुझे सूजी का पूरी बहुत पसंद है, मैदा तो खाती ही नहीं हूँ मैं। और सूजी का पूरी अगर अच्छे से बनाएंगे ना, तो आप मैदा की पूरी खाना सच में भूल जाएंगे। बट पूरी कोई भी हो, इंसान को नहीं खाना चाहिए। अब
पूजा पाठ का टाइम है तो चलो ज़रूरी है बनाना। शुभ है तो मैं बना दी, बट नहीं खाना चाहिए। और पतिदेव जी को देने से तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, पूरी एकदम भी पूरी नहीं खाना चाहते हैं। और मुझे पूरी से ज़्यादा पराठा पसंद है, अगर कोई गरम गरम पराठा बना के दे तो बहुत अच्छा लगता है खाना। सो गाइज मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।